हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा फोर्सेस अफेक्टिंग द विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। तो देखो, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ विंड के बारे में पढ़ा था। दरअसल हमारा जो ये चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर कंडीशन, मतलब हवाएं जो चल रही है, एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसमें देखो बायोस्फेयर तीन चीजों से मिलकर बनता है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। हम लोग एटमॉस्फेयर वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि एयर। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर ये जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो विंड बन जाती है। सर्कुलेशन क्यों होता है वो हमने जाना लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से। ठीक है ना। अब हम इसकी और टेक्निकलिटीज को समझेंगे तो फिर हम लोगों ने ये भी समझा कि जो एयर का मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है और वर्टिकल मूवमेंट भी है। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने उन वीडियोस में सारा अच्छे से बताया। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली क्या समझ रहे हैं, फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि विंड की डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होती है। यानी कि अगर कोई हवा है वो इस तरीके से मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन ऐसे बदल जाए, तो डायरेक्शन जो बदली वो क्यों बदली, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किन वजहों से हो रहा है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा, वेलोसिटी और स्पीड जो डिफरेंस होता है ना। देखो, जब बात करूं मैं स्पीड की, तो स्पीड का मतलब होता है किसी चीज की हम स्पीड नाप रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। जब उसी स्पीड में हम लोग डायरेक्शन के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है या वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी हो जाता है। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन वो हमारा वेलोसिटी बन जाता है। तो टेक्निकली हम इसको स्पीड समझ सकते हो, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह सकते हो। तो हवा की जो स्पीड है वो कम ज्यादा होने के कारण क्या है, कभी हवाएं बहुत तेज चल रही होती है, कभी हवाएं स्लो चल रही होती है। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर आप ऊपर नीचे कभी नोटिस करें, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको हवा कम जो है कम महसूस होगी, लेकिन वहीं अगर आप हाइट पे तीसरे या चौथे माले या किसी घर या किसी फ्लैट में रह रहे हैं, वहां आप नोटिस करो ना, हवाएं बहुत जोर से आपको लगती है, दरवाजे एकदम फटाक से बंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे हवाओं को कोई रोकने के लिए नहीं होता। सड़क पे चल रहे हैं तो पेड़ हैं, घर हैं, तो अभी वो सारी चीजों को हम समझेंगे कि हवा की स्पीड और उसकी डायरेक्शन का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बारे में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे ग्लोब में, अर्थ में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रखा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, वो भी मैंने बताया था, वो मैं भूल गया था। तो वो भी हमने जाना था कि हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे कैसे अलग अलग बेल्ट्स पे, यानी कि इक्वेटर हो गया, टेम्परेट हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, पोलर जोन हो गया, वहां पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होंगी। जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं और पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी पहले उन वीडियो को देख ले सीक्वेंस वाइज, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, कनेक्टिविटी तभी डेवलप होगी। चलो, अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या कारण होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला कह रहा है कि द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। तो सीधी सीधी बात है, जब एक हवा मूव करेगी, मोशन का मतलब क्या होता है, ये स्टेशनरी, अभी मैं खड़ा हूं, अभी ये मैं ऐसे हिलने लग जाऊंगा तो ये हमारा मोशन कहलाता है। चाहे एक ही जगह पे मैं मूव करूं या फिर मैं आगे पीछे या पीछे आगे मूव करूं, इसको हम मोशन कहते हैं। तो जब कोई हवा मूव करती है तो वही हमारी विंड कहलाती है। ठीक है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो मैंने आप लोगों को भी बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, तो विंड क्या है, सरफेस की बात कर रहा है, यानी कि जब विंड जो है ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि ये हमारा सरफेस एरिया है। ठीक है, लैंड पे जब विंड मूव करती है तो वो काफी ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब किसी चीज को रोक रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर फिजिक्स में थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, गाड़ी का, बाइक का, साइकिल का टायर है। ठीक है, अगर मान लो वो सड़क पे चल रहा है, ठीक है, तो उसकी एक स्पीड है, टायर की स्पीड, और जब उसको उठा देंगे हवा में, उसको टायर को मूव करेंगे तो वो ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब टायर घूम रहा है हवा में तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और जब वो सड़क पे चल रहा है तो सड़क पे उसका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कि सड़क से वो टकरा के उसको वो चीज थोड़ी रोक रही है। सड़क पे वो चीज चल रही है लेकिन फ्रीली नहीं चल रही है, उसको एक सड़क भी एक तरह का बैरियर बन जाता है, तो उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है।
ठीक है ना। और इसके अलावा कहने का मतलब ये हो गया फ्रिक्शन, यहाँ पे ये तो मैंने फिजिक्स के कंटेक्स्ट में आपको बताया, लेकिन फ्रिक्शन का मतलब हो गया जब कोई चीज मूव कर रही है उसकी स्पीड में जब कम या ज्यादा हो जाता है तो वो फ्रिक्शन कहलाता है। उसको रोकना या उसको धकेलना वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। सीधी सी बात है कि भाई सरफेस एरिया में क्यों देखने को मिलता है? सरफेस एरिया में देखो घर हैं, पेड़ होते हैं, फिर माउंटेन्स भी दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो वजह से हवा जो है ऐसे डायरेक्शन में ऊपर जाएगी तो स्लो हो जाएगी या फिर लेफ्ट राइट जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन होता है हवा का। ठीक है, तो डायरेक्शन भी बदल रही है और स्पीड में भी बदलाव आ रहा है। आगे है रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड कोरियोलिस फोर्सेस। रोटेशन ऑफ अर्थ, भाई अब अर्थ घूम रही है तो कोरियोलिस फोर्सेस लगता है। कोरियोलिस फोर्सेस क्या होता है? देखो इसको मिटो दे। कोरियोलिस फोर्सेस का मतलब होता है जब अर्थ ऐसे रोटेट करती है, तो कल हम लोगों ने जब पढ़ा था इस तरह से रोटेट करती है, तो जो हमारी विंड डायरेक्शन होती है वो ऐसे मूव कर जाती है। क्यों? इसको कोरियोलिस फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्सेस क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसका भी एक मेजर रोल बनता है कि जब अर्थ घूमती है, अर्थ के घूमने से वो विंड की डायरेक्शन में और स्पीड में किस तरह से बदलाव लाती है, डायरेक्शन में बदलाव लाती है। विंड ऐसे जा रही है, अर्थ के घूमने की वजह से ऐसे घूम जाती है। इसको एक अच्छा एग्जाम्पल जानना है तो आप गाड़ी में जा रहे हैं, खिड़की से सर बाहर निकालेंगे तो हवा से आप पीछे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कोरियोलिस फोर्स जैसा होता है। बाकी अभी जो वीडियो होगी मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है कोरियोलिस फोर्सेस। उसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारी विंड में एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारा जो है हम लोग वर्टिकल मूवमेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो जो बैलेंस बना रहता है। ठीक, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे फोर्सेस पढ़ रहे हैं ना कि फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। बुक में आप लोगों को दिए हुए ना सारे टॉपिक कैसे कैसे है, तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। दो टॉपिक्स को करूंगा क्योंकि छोटे हैं। फिर अगली वाला जो कोरियोलिस फोर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। ये तो मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, इनको समझते हैं एक एक करके। तो देखो, तो भाई हवा को किस तरह से रोका जाता है, हवा की डायरेक्शन या उसकी विंड को कैसे चेंजेस या क्या क्या फैक्टर हैं। देखो, पहला आता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स? पहले तो इसमें एक वर्ड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का जो मूवमेंट है उसमें स्लोप क्रिएट कर देना। कहने का मतलब है कि जैसे मानो कोई इंसान है चल रहा है, या मान लो ये मार्कर ले लेते हैं, ये फ्लैट है। ठीक है, अब इसी में मैंने ऐसे स्लोप कर दिया तो ये इसको ग्रेडियंट ही मिल गया मूव करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए जब उसको रास्ता दे दिया जाता है उसको निकलने के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाए, चाहे फिर वो ग्रेविटी की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो। जैसे कि एंडोजीनियस फोर्सेस और एक्सोजीनियस फोर्सेस, हमने पिछले चैप्टर पूरा पढ़ा था इसके बारे में, है ना, कि क्या क्या ग्रेडियंट फोर्सेस लगते हैं। तो वही चीज होती है ग्रेडियंट, मतलब किसी चीज का मूवमेंट होना। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब क्या होता है? सो द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस अ फोर्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात कर रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर यानी ज्यादा, लो प्रेशर यानी कम। यहाँ पे गर्म हवा, ठंडी से गर्म हवाओं की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, वो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है ना कि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। तो वही कंसेप्ट आ गया। हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो ग्रेडियंट बनता है आइसोबार्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि हवा का जो स्पीड बन रही है, जो रास्ता बन रहा है, वो ग्रेडियंट फोर्स। तो वो पहला फोर्स हमारा ये था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि वो रास्ता उसको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या हो रहा है? अब देखो, हाई प्रेशर में ज्यादा प्रेशर है, लो प्रेशर में कम है प्रेशर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मेक अ ग्रेडियंट। अब यहां पे मान लो ओके, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर, सॉरी यहां पे हाई प्रेशर ले लेते हैं, ये लो प्रेशर ले लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जब प्रेशर में रेट में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है विंड का मूवमेंट लाजमी है। ठीक है, और यही जो होता है इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इट इज स्ट्रॉन्ग वेयर इट आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना आइसोबार्स जो होते हैं कि आइसोबार्स जितने ज्यादा पास होंगे उतना आसान होता है मूवमेंट करना, जितने दूर होंगे उतना टफ बन जाता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर फार डिस्टेंस पे होंगे तो मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, एक टू 1 by 1 स्टेप से ही हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये होता है हमारा, जिसके बारे में मैंने बात करी। अब आता है हमारा अगला
फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन के बारे में मैंने भी आपको बताया, जब कोई चीज मूव कर रही है तो मूव कर रही है, उसको कोई चीज रोक रही है, बैरियर है, वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। यानी कि उससे क्या होगा, हमारी विंड की स्पीड यानी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड। पहला टॉपिक मतलब पहली लाइन होगी कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम क्या करता है, हमारी विंड की स्पीड को इफेक्ट करेगा। इट इज इंक्रीज इन सरफेस पे इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। अभी बात करी थी ना मैंने कि घर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, तो जब ये सारी चीजें होंगी तो यहाँ पे विंड चलेगी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा होगा किसका? फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा लगेगा। इट इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड टू एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर, और ये करीब यहाँ से 1 से 3 किलोमीटर की रेंज तक ये चीज देखने को मिलती है। 1 से 3 किलोमीटर तक रेंज कम होती है। एक फ्रिक्शन तो ये हो गया, उसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे जो है हमारे मास पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। जितना ऊपर चलते चले जाएंगे मास पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, तो फ्रिक्शन भी कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ओवर द सी सरफेस फ्रिक्शन इज मिनिमल। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं। जितना जितना हाइट पे जाएंगे तो हवाएं ज्यादा तेज चलेंगी। जैसे मैंने अभी बिल्डिंग का एग्जांपल बताया कि भाई बिल्डिंग पे जब आप कहीं खड़े रहेंगे 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, तो सड़क के कंपैरेटिवली आपको ज्यादा हवाएं लगेंगी वहां पे ज्यादा आपको, क्योंकि पेड़ वेड़ कुछ नहीं होते ना, हाइट पे हो गया तो घरों में ज्यादा हवा जोर से लगती है। और आप ग्राउंड फ्लोर पे कहीं जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको हवा जो है उतनी नहीं महसूस होगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे पेड़ हैं, घर है, उस हवा को रोक के रखते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात कर रहा हूं ओवर द सी सरफेस। तो यहाँ पे सी लेवल की बात नहीं हो रही है, सी सरफेस की वो बात कर रहा है। सी सरफेस का मतलब समुद्र का जो तल है, यानी कि समुद्र का जो लेवल है, वहां पे जो हवाएं चल रही है, वहां पे तो कोई से नहीं रोक रहा है। अब समुद्र में अगर हवाएं चल रही हैं तो वहां बताओ उस हवाओं को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां तो पूरा खाली पानी का मैदान है, तो हवाएं जो ज्यादा जोर से चलती है। तो कह रहे हैं ना, सी लेवल फ्रिक्शन इज मिनिमल, बहुत कम फ्रिक्शन होता है, और इसलिए वो समुद्र की लहरों को ही लेके अपने साथ पूरा, फिर वो जो समुद्र की वेव्स बनती है, समुद्र चलता है, पूरा हवाओं का ही पूरा खेल होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये 2 टॉपिक बताया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, कि इस वजह से हमारी हवा में यानी विंड की स्पीड और वेलोसिटी में और डायरेक्शन में कैसे फर्क आ जाता है। ठीक है ना। तो ये था टॉपिक। अब अगली वीडियो में हम लोग कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।